तो सर आपको लगता है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी एनएफसी अवार्ड के कम होने पर स्टैंड लेगी या वही होगा जो हमेशा से होता है, कानून साजी भी हो जाएगी और फिर एट द एंड ऑफ द डे जो पीपल्स पार्टी है वो इस तरमीम को पास भी करवा देगी? एनएफसी के ऊपर तो जो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी। वो तो इस दफा वो यही चाहते हैं कि एक आध साल गुजर जाए फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम अपना हिस्सा कम कर देते हैं, एक्सेसिव हम पैसे बचाएंगे जो आपको हम वापस कर देंगे, और पंजाब भी यही बात कह रहा है। बुनियादी मकसद उनका ये है कि वक्त गुजारा जाए और किसी तरीके से ये रिफॉर्म जो है वो परमानेंट ना हो। और इस वक्त जरदारी साहब की और शरीफ फैमिली की सारी कोशिश यही है कि वो ये जो अरेंजमेंट है पीपल्स पार्टी और नून के दौरान, ये अगर वक्ती तौर के ऊपर इसको कोई खतरा है तो उसको टाला जाए और फिर आगे हम देख लेंगे। अच्छा सर, इस वक्त जो सिचुएशन है कि इत्तेहादी आपस में लड़ रहे हैं, इसी दौरान आपने नेशनल डायलॉग कमेटी के प्लेटफॉर्म से कौमी हुकूमत का भी कह दिया है। सो डू यू थिंक कि आपका ये जो मुतालबा है ये माना जाएगा? देखिए, हमारी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान से, पीर साहब पगाड़ा से। उनका हमारा नुक्ता नजर ये है कि देखें, पाकिस्तान एक इस वक्त एबनॉर्मल सिचुएशन में है। नॉर्मल सिचुएशन तो ये होती है ना कि लोग वोट डालते हैं, हुकूमत बनती है। अब यहाँ पे ना आप देख ही रही हैं जो जीबी में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। आप तमाम इलेक्शन जो हैं वो एक बिल्कुल शैम प्रोसेस बन गए हैं। तो जब तक आप इस 47 का जो एक फॉर्म बन गया है तमाशा, उसको खत्म करके फॉर्म 45 पे वापस नहीं जाते तो पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क पॉलिटिकली तो नहीं होगा। और उसके लिए मौजूदा इलेक्शन कमीशन, मौजूदा जुडिशल सिस्टम के तहत तो कोई भी राजी नहीं होगा के नताइज को मानने के लिए। लिहाजा पहले एक अरसे के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें तमाम पार्टीज भी शामिल हों, जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को भी एतराज ना हो, और उसको मिला के एक जो बड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं वो किए जाएं और फिर बाद में हम इलेक्शंस की तरफ बढ़े। लेकिन फवाद सर, यहाँ पे मसला ये है कि 4 साल से इक्तदार का मजा ले रही है नून लीग। वो क्यों चाहेगी कि पीटीआई और जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके साथ अपना ये जो इक्तदार है वो शेयर करे? ये सियासी तौर पर तो मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाउ डू यू सी दिस? ये नहीं, देखो, लॉजिकल बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें इस सारी लड़ाई के अंदर जो ब्लीड कर रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई ब्लीड कर रही है, और जो पार्टी कर रहे हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो पार्टी है उसको तो जो प्रॉब्लम है वो यही है ना कि जो एस्टैब्लिशमेंट जब ये समझेगी कि भाई जो डिलीवरी इन्होंने करनी है वो नहीं कर पा रहे, तो फिर ही वो इस जानब आएंगे ना। अगर तो देखो वो डिलीवर कर जाते हैं। 5वां बजट कर रहे हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की मईशत आपके सामने है। 3500 अरब रुपए का आपका खसारा है। आपने ये खसारा पूरा कैसे करना है? या आप कर्जा लेंगे या आप नए टैक्स लगाएंगे। दोनों की स्पेस आपकी बहुत महदूद है। आपने फार्मर को पंजाब में बैठा दिया है, बेड़ा गर्क हो गया है। आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को बैठा दिया है। जो रही सही कसर ये थी कि दुकानदार जो थे वो, और जो हमारे रिटेल मार्केट जो चल रही थी, जो 18% पाकिस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिटेल मार्केट देती है, आपने वो बाजार बंद करके 8 बजे और रेस्टोरेंट 10 बजे बंद करके आपने उनकी भी कमर तोड़ दी। तो इंडस्ट्री पहले बैठी हुई है, आप टैक्स किस पे लगाएंगे? आवाम पे ही। बिल्कुल। फवाद सर, ये जो कौमी हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, यानी इसमें फिर नून लीग या बाकियों का तो कोई लेना देना नहीं। जब तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक ये कौमी हुकूमत भी नहीं बनेगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं कौमी हुकूमत बन सकती। और एस्टैब्लिशमेंट का जो इस वक्त इशू है, या जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस पे उन्हें सोचने की जरूरत है। देखिए ना, अगर तो मुल्क चल रहा होता कि आपकी इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चीजें जो है वो ठीक हो रही हैं, फिर तो शायद आप हो जाते। लेकिन देखिए, 5 साल हो गए हैं, आप इमरान खान का फिनोमेना खत्म नहीं कर सके। इमरान खान को अगर 2/3 मेजोरिटी मिल रही थी 24 फरवरी को, आज 3/4 मेजोरिटी उनके साथ। तो इतना बड़ा जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है, सिर्फ आंखें बंद करने से तो वो खत्म नहीं हो जानी। दूसरी तरफ पीटीआई और इमरान खान का अलमिया ये है कि जो वो सड़क के जरिए तब्दीली लाना चाहते थे उसमें वो नाकाम हो गए हैं। और इस लड़ाई के अंदर जो ये दोनों पार्टियां ब्लीड हो रही हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी की पार्टी हो रही है और अवाम जो है वो पिस रही है। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का, जिसको अभी हम लोग देख रहे हैं।
सही। सर, इमरान खान साहब की बात हुई है, थोड़ा पीटीआई की भी बात कर लेते हैं। आपको तज्जिया जानना चाहूंगी, जिस अंदाज में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इस वक्त कुछ क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मुखालफत मिल रही है एमपीएस की पार्टी की तरफ से, और उसमें एमपीएस ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि खान साहब की रिहाई के लिए भी कोई तहरीक नहीं चला सके। हाउ डू यू सी दिस? आप क्या इस पर तज्जिया देंगे अपना? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी की जितनी एक कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा देखिए उनकी कैपेसिटी नहीं है। अली अमीन गंडापुर भी बुरी तरह नाकाम हुए हैं और सुहेल आफरीदी तो अली अमीन से भी ज्यादा कम तजर्बाकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपोजर उनका जो है वो नहीं है। और अली अमीन गंडापुर जिनका पॉलिटिकल एक्सपोजर इनसे बेहतर था, तजुर्बा भी इनसे बेहतर था, वो भी कोई बहुत कामयाब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। सो इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि जो कैपेसिटी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वो बहुत महदूद है। अगर चीफ मिनिस्टर के इख्तियार और पावर कोई पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास होते तो वो जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर सकता था हुकूमत के लिए और पार्टी को लीड कर सकता था। इन योर ओपिनियन कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक अभी तक क्यों नहीं चल सकी? अब किसको ब्लेम करें इसके ऊपर? देखिए, आपके ना लेवरेज पॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सबसे बड़ा लेवरेज पॉइंट आपका 9 फरवरी था, जब शिवली फराज ने और उमर अयूब साहब ने ये फैसला किया कि तहरीक की जरूरत नहीं है और वो पार्लियामेंट को हम ज्वाइन करेंगे, जिसने पीटीआई की जो कमर तोड़ी है। ये 9 फरवरी को पीटीआई के इन 2 लोगों का और जो बाकी उस वक्त कमेटी ने फैसला किया कि वो नताइज को एक्सेप्ट करके पार्लियामेंट में बैठ गए, वो सबसे बड़ा मौका था तहरीक चलाने का और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मिस कर दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा मौका था जब 26 नवंबर को हुकूमत ने ऑफर की खान साहब को शिफ्ट करने के लिए, आपने वो मौका मिस कर दिया। फिर उसके देखिए हालात होते हैं ना, सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो आपने फिर खान साहब नहीं थे जो मौके का फायदा उठा सकते। एब्सोल्युटली। फिर खान साहब ने लोग ऐसे लगा दिए जिनकी तो देखे ना, जिनकी कोई भी वर्थ नहीं है, जैसे गौहर हो गया, सलमान राजा वगैरह हो गए। ये तो देखिए ये कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, इन बेचारों का तो कोई एंड दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स। गौहर साहब को तो फिर है, राजा साहब को तो बिल्कुल आएगा नहीं है। अच्छा सर, अब इन सारे हालात में ये क्या समझा जाए कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो किसी डील के बगैर तो नहीं नजर आ रही, अदालतों से इंसाफ मिल नहीं रहा और जो पार्टी की आदत है वो कोई तहरीक चला नहीं पा रही, तो फिर डील इज द फाइनल सोल्यूशन? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी यही है कि ये सड़कों के जरिए तब्दीली ना आए, बल्कि एक मुज़ाकरात के जरिए, गुफ्तगू के जरिए एक दूसरे को स्पेस दे के ये तब्दीली आए। अदरवाइज तो देखें ना, मसला ये है कि आप अगर सड़क के जरिए तब्दीली आएगी तो वो पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि जो किसी के कंट्रोल में होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो एक फसाद है, लड़ाई झगड़ा है, उसको थोड़ा पीछे बैक बर्नर पे डालें और एक दूसरे को स्पेस दे के आगे बढ़ने की कोशिश करें। दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड।